दोस्तों आज बात होने वाली है इंडियन नेवी के दो बड़े इनिशिएटिव्स के बारे में। जी हाँ, इंडियन नेवी ने दोस्तों अफ्रीकन देशों के साथ कोलैबोरेशन को इंप्रूव करने के लिए दो बड़े इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। उन इनिशिएटिव्स के नाम है, पहला बड़ा इनिशिएटिव है दोस्तों सागर, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों AIKEYME। अब इस एक्रोनिम को अगर मैं प्रोनाउंस करूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एक्यम। एक्यम ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है यूनिटी, एकता। तो दोस्तों इंडियन नेवी ने ये दो बड़े इनिशिएटिव जो अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, जिसमें एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है जिसका नाम है एक्यम। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों इंडियन ओशन। जी हाँ, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का अगर हम लोग मैप देखें तो उसमें अगर आप ये वाला पोर्शन देखो जो रेड सी और सुएज कैनल से जोड़ता है, ये दुनिया के बिजीएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। और इंडिया की जो मैक्सिमम ट्रेड होती है यूरोप के साथ, यूएस के साथ, वो दोस्तों इसी रूट से जाते हैं। पर ये जो रूट है अभी बहुत खतरनाक बन चुका है। इसके पीछे के रीज़न जो है वो रीज़न है दोस्तों, सबसे पहला है सोमालियन पायरेट्स। इन पायरेट्स ने दोस्तों इस पूरे शिपिंग रूट्स को पूरी तरह इनसिक्योर बना के रखा है और इसी पायरेसी को काउंटर करने के लिए बहुत सारे देशों ने अपनी नेवी की शिप्स वहाँ डिप्लॉय की थी और इंडिया ने भी अपनी नेवी की शिप्स डिप्लॉय की थी। और हमारे लिए तो ये बहुत सीरियस इशू हो जाएगा क्योंकि भाई अरेबियन सी को तो इसी से कनेक्टेड है और इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स है जैसे मुंबई है, गुजरात के पोर्ट्स है, कांडला पोर्ट है, इनसे जो भी ट्रेड होता है या जो भी फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस की ट्रेड होती है, उसके लिए दोस्तों हमें ये सुएज कैनल और रेड सी वाला एरिया और अरेबियन सी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला एक रीज़न है कि भाई सोमालियन पायरेट्स, जिसके वजह से इंडिया को इंडियन ओशन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है दोस्तों वो है हौदी रेबल्स, जो अभी यमन में डोमिनेट कर रहे हैं। और इन हौदी रेबल्स ने तो अभी यूएस और इजराइल के साथ भी वॉर शुरू कर दिया है, जिन्होंने अमेरिकन नेवी शिप्स जो है उन पर अभी ये अटैक कर रहे हैं, जिसके वजह से दोस्तों ये पूरा सुएज कैनल, रेड सी वाला एरिया जो है ये कमर्शियल शिपिंग के हिसाब से बहुत ही इनसिक्योर हो गया है। तो अब जो कमर्शियल शिपिंग का जो शॉर्टेस्ट रूट जो था सुएज कैनल वाला, अब वो ट्रेड रूट बंद होकर बहुत सारे कमर्शियल शिप्स जो है वो अफ्रीका से घूम कर आ रहे हैं, जिसके वजह से शिपिंग टाइम भी बढ़ गया है और ट्रेड का प्रीमियम रेट भी बढ़ चुका है। तो दोस्तों इन सारे चैलेंजेस के बावजूद जो तीसरा बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो है दोस्तों चाइना का डोमिनेंस। चाइना इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहती है। इसके लिए चाइना जो है, जो इंडियन ओशन में छोटे छोटे देश है जैसे कि श्रीलंका है, सेशेल्स है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, उसके बाद मादागास्कर, दिजाबुटी, इन देशों में दोस्तों चाइना अपने मिलिट्री नेवी के बेस बनाना चाहता है। पाकिस्तान में भी इन्होंने अपना पोर्ट बनाया है, म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों में चाइनीज़ नेवी का इन्फ्लुएंस अभी बढ़ते जा रहा है और इनके जो मेजर पोर्ट्स है वहाँ पे चाइना की जो नेवी की शिप्स है, सबमरीन्स है, उन्हें अभी रिसेंटली बहुत बार देखा जा रहा है। तो चाइनीज़ नेवी जो है वो इंडियन ओशन को डोमिनेट करना चाहती है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरे की सूचना है। तो दोस्तों इसीलिए इंडिया जो है पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहती है। इंडिया इंडियन ओशन में एक डोमिनेंट प्लेयर बनना चाहती है, पर इसका रियलाइजेशन हमें भी है कि हम पूरे इंडियन ओशन को कंट्रोल अकेले नहीं कर पाएंगे। हमें दोस्तों इंडियन ओशन, जिसे हम लोग इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, इन देशों के साथ भी कोलैबोरेशन करना होगा, इन देशों के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने होंगे और इन देशों की सहायता से हम लोग कलेक्टिवली इंडियन ओशन पर अपना डोमिनेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो देश है जिसमें दोस्तों ओमान है, यमन है, सोमालिया है, केनिया है, तांजानिया है, साउथ अफ्रीका है, मादागास्कर, मॉरिशियस, सेशेल्स, मालदीव्स, इन सारे देशों के साथ हमें मिलिट्री कोऑपरेशन, नेवल कोऑपरेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी को समझते हुए भारत ने दोस्तों ये दो बड़े इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किए हैं, ताकि ये जो वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन, ये वेस्टर्न जो इंडियन ओशन रीजन है, इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन बढ़ाया जा सके। और इसी श्रृंखला में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हाल ही में मॉरिशियस के दौरे पर भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उस इनिशिएटिव का नाम है दोस्तों महासागर। भारत ने इससे पहले भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम था सागर। अब सागर का विजन था दोस्तों सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब महासागर में क्या है? तो महासागर इस एक्रोनिम का फुल फॉर्म अगर देखें तो हमें समझ में आता है मैरीटाइम हेड्स
फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यानी सागर का विजन जो है दोस्तों वो महासागर में इंक्लूडेड है। पर इसमें एडिशनल कौन सा पॉइंट है? तो एडिशनल पॉइंट दोस्तों इसमें यह है कि महासागर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हाई लेवल इंटरेक्शन होगा और कोऑपरेशन होगा जो भी इंडियन ओशन रीजन के देश है इनके बीच में। तो इंडियन ओशन के रीजन के देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना और इनकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज है इनमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोलैबोरेशन को बढ़ाना, ये दोस्तों इस महासागर इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव है जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और इसी ऑब्जेक्टिव को परस्यू करते हुए इंडियन नेवी ने दोस्तों एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज लॉन्च की है जो पहली बार भारत और अफ्रीकन देशों के बीच में हो रही है। और इस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज का नाम है एक्यम, संस्कृत में एक्यम, जिसका मीनिंग होता है यूनिटी। और दोस्तों ये एक्सरसाइज को होस्ट करने वाले हैं इंडिया और तांजानिया, तांजानिया जो कि अफ्रीकन देश है। अब ये एक्सरसाइज तो दोस्तों तांजानिया में होने वाली है, जो तांजानिया का बड़ा पोर्ट सिटी जो है दार ए सलाम, यहाँ पर ये एक्सरसाइज होगी। अब ये एक्सरसाइज मल्टीलैटरल है, तो क्या इसमें सिर्फ भारत और तांजानिया ही होंगे? तो नहीं दोस्तों, भारत और तांजानिया के अलावा और ऐसी 9 अफ्रीकन देश की नेवी भी जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। अब ये 9 देश कौन से होंगे? तो इन 9 देशों के बारे में अगर जानना चाहे तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट देश है। जैसे दोस्तों सेशल होगा, कोमोरोस होगा, मॉरिशियस, मादागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, केनिया, इन देशों की भी नेवल फोर्सेस इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जो इसे एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज बनाती है। अब दोस्तों क्या इंडियन नेवी का ये सबसे पहला इनिशिएटिव होगा कि ये जो इंडियन ओशन रीजन के देश है इनके साथ कोलैबोरेशन बढ़ाने का? तो नहीं। तो दोस्तों सालों से इंडियन नेवी इन देशों के साथ कोलैबोरेशन बढ़ा रही है, मल्टीलैटरल इन्होंने एक्सरसाइजेज भी की है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स भी की है, और सबसे इंपॉर्टेंट HADR जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, इन देशों में जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज़ हुई है, डिजास्टर्स हुए हैं, तो इंडियन नेवी ने दोस्तों सबके सामने जाकर इनकी हेल्प की है इनको, और उसके साथ ही इनको अदर इक्विपमेंट और बाकी सारी चीज़ों में हेल्प भी की गई है, असिस्टेंस। उसके साथ ही इंडियन नेवी इन देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग में और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो दोस्तों ये था इनिशिएटिव एक्यम के बारे में। अब एक्यम इस इनिशिएटिव के साथ ही भारत ने और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों सागर। अब सागर का फुल फॉर्म अगर देखें तो वो होता है इंडियन ओशन शिप। इंडियन ओशन शिप ये सागर इनिशिएटिव है। तो इसमें दोस्तों इंडियन नेवी ने एक वेसल लॉन्च की है, पेट्रोल वेसल, जिसका नाम है INS सुनन्या। INS सुनन्या ये जो पेट्रोल वेसल है दोस्तों, ये साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीजन में जितने भी देश हैं उन्हें ये विजिट करेगी, जिसमें दार ए सलाम भी है, पोर्ट लुइस भी है, पोर्ट विक्टोरिया भी है और माले भी है। इन पोर्ट्स को ये विजिट भी करेगी। उसके साथ दोस्तों जो इंडियन ओशन रीजन है इसमें जो देश है जैसे कि तांजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशियस और सेशल्स, इन देशों के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं उन जोन्स में ये जॉइंट पेट्रोल में भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ऐसे ये 2 बड़े इनिशिएटिव है दोस्तों जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किए हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, इंडिया पूरे रीजन में एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर, प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह उभरना चाहता है, और इंडिया इस रीजन में एक मेजर रोल प्ले करना चाहता है, वो भी इन बाकी सारे देशों के साथ कोलैबोरेशन में। तो ये ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इंडिया के 2 बड़े नेवल इनिशिएटिव्स अफ्रीकन देशों के साथ। तो दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, आप इसे स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जहां पर आपको आज की सेशन की PDF फाइल भी मिलेगी। उसके साथ ही दोस्तों आपको और साइंस टेक से रिलेटेड वीडियोस और करंट अफेयर की न्यूज़ इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। अब जाने से पहले दोस्तों मैं आपको हमारे एक इनिशिएटिव के बारे में बता दूं। स्टडी IQ PCS दोस्तों आपके लिए लेकर आया है निश्चय 9 बैच, और निश्चय 9 बैच की जो डेट है वो दोस्तों अब इंक्रीज होके बढ़ गई है। तो आप 31 मार्च तक इस बैच में इनरोल हो सकते हो। दोस्तों ये बैच में हम लोग आपके एकदम बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की प्रिपरेशन कराते हैं।
आपके डेली लाइव क्लास होते हैं बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस में आपके क्लासेस होते हैं। आपको क्रक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके साथ ही आपको मेंटरशिप भी असाइन की जाती है। इन मेंटोर से आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो और अपने जो भी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। और दोस्तों आप मेरे से भी अटैच हो सकते हो, मैं भी आपको मेंटरशिप दूंगा। तो दोस्तों इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है। कोड है दोस्तों PSK लाइव। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच जो है आपको सिर्फ 11,999 में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप PCS ऑफिसर बनने का सपना देखते हो तो जल्दी से जल्दी हमारी बैच में इनरोल हो जाइए और लाइव क्लासेस में मुझसे मिलिए। टिल देन मैं आपके लिए ऐसे ही साइंस टेक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।